गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको कुछ ऐसी जानकारियां देना चाहती हूँ जिससे आपको बहुत ही लाभ हो, जो जिससे आप अनजान हो वो चीज़ मैं आज आपको बताऊंगी कि आपको किस देवी देवताओं को क्या चढ़ाना चाहिए। श्री गणेश भगवान को दूर्वा उनका प्रिय है, और श्वेत मदार, गेंदे का फूल, सब चीज़ आप चढ़ाइए। तो गणेश जी को तुलसी बिल्कुल नहीं चढ़ाना चाहिए। हमारे गणेश को सब कुछ चढ़ाइए, तुलसी बिल्कुल मत चढ़ाइए। ये हम उनको भी श्राप मिला हुआ है, इसलिए तुलसी जी गणेश जी को नहीं चढ़ाई जाती। माता को शिव को आप जानते ही हैं, शिव को भी तुलसी नहीं चढ़ाया जाता है। और उनकी मंजरी जब हम लोग अभिषेक कराते हैं तो उनकी मंजरी हम चढ़ा सकते हैं। तुलसी जी को कनेल का फूल, मंदार का फूल और शमी का पत्र और श्वेतार्क, धतूरा, कनेल और ये सब कुछ हमारे भोले बाबा को बहुत पसंद है। माता दुर्गा को हम कभी दूर्वा अर्पित ना करें। माता रानी को गुड़हल सभी का फूल चढ़ा सकते हैं। माता दुर्गा को हम दूर्वा कभी ना चढ़ाएं। ये चीज़ छोटी छोटी जानकारियाँ भी मैं आपको देती रहूँगी। और सूखे फूल कभी देवी देवताओं को नहीं चढ़ाना चाहिए। कभी मैं जीवन में कभी भी कोई बात हो तो माता रानी से क्षमा मांग लेना चाहिए। इसलिए जीवन में कुछ चीज़ों को हम बहुत, गुड़हल के अलावा लाल फूल हम शिव जी को ना चढ़ाएं। बहुत ही सिद्धि को प्राप्त करने के लिए जब कोई सिद्धियां होती है उसमें लाल फूल हम चढ़ा सकते हैं, और शिव जी को भी हम लाल फूल ना अर्पण करें। चंपा चमेली हम काली को अर्पण करें। और भगवान हनुमान जी को हम तुलसी का माला, हनुमान जी को हम सबको चढ़ा सकते हैं, पीला सिंदूर। इस तरह देवी देवताओं को भी चढ़ाने के लिए फूल निर्धारित किए गए हैं। और अब मैं आपको कुछ पौधों के बारे में बता देना चाहती हूँ। वो मेरे देव वृक्ष हैं, वे दुर्लभ हैं। उनकी पूजा पाठ हमारे लिए जीवन में निरंतर उन्नति के रास्ते प्रशस्त करती है। हमें इन पौधों को घर पे लगाने से बहुत ही हमें जीवन में उन्नति की प्राप्ति होती है। घर आंगन में हमें तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए। ईशान कोण में हमें तुलसी का पौधा रोपना चाहिए, जिससे भगवान जो है माताओं का वास होता है। हमारे सभी वृक्षों के सभी पत्तियों में हमारी जितनी देवियां हैं वो निवास करती हैं। इसलिए तुलसी का पौधा हमारे घर में जरूर होना चाहिए। उसके बाद वो श्वेत मंदार, वो भी हम अपने घर में लगाएं। ये मेरे देव वृक्ष हैं। अशोक, जो शोक दूर करता है। और काला धतूरा, कदम, शमी, आंवला, ये सब हमारे बहुत ही अच्छे वृक्ष हैं। हम अपने घर के सामने गमले में बेल का वृक्ष भी लगाएं, उसमें हम घी का दीपक जलाएं। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए ये बहुत ही अच्छा होता है। तो ये वृक्ष हमारे साक्षात देव वृक्ष हैं। ये मेरे सदैव रक्षा करते हैं। औषधि और में तुलसी तो औषधीय गुण से भरी होती है। आंगन में तुलसी लगाने से बहुत दूर तक हमें ऑक्सीजन और मेरे नकारात्मक कीड़े मकोड़े जितने भी होते हैं तुलसी के सानिध्य में वो सब मर जाते हैं। और दक्षिण दिशा में तुलसी कभी नहीं लगाना चाहिए। ये सब बातों की जानकारी आपको रखना चाहिए। और श्वेतार्क, यह पौधा दुर्लभ प्रजाति का होता है। ये श्वेतार्क बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जब ये पौधा बड़ा हो जाता है, 10 साल 20 साल का हो जाता है, तो इसकी जड़ में भगवान गणेश जी का ये आकृति में बदल जाता है। उसकी जड़ भगवान गणेश की आकृति ले लेती है। इसलिए ये वरदान दिया हुआ पौधा है। मंदार और शमी दोनों पति पत्नी थे, इनको श्राप दिया गया है, इस कारण ये वृक्ष रूप में परिवर्तित हो गए। आज भी हमें अदृश्य रूप में ये हमारे साथ
इनकी पूजा पाठ हमारे लिए बहुत सुख सुविधाएं होती हैं। तंत्र मंत्र भूत प्रेत जादू टोना आदि में भी ये इनका उपयोग किया जाता है। और इस पौधे को गणेश जी की कृपा रिद्धि सिद्धि का वास होता है, इसलिए हम श्वेतार्क को दर्शन करना, श्वेतार्क के पुष्पों को गणेश भगवान को चढ़ाना, शमी और श्वेतार्क को हम साथ में चढ़ाने से मुझे हजारों पुण्यों का फल मिल जाता है। इसलिए कभी भी हम दुर्वा, मंदार और शमी ये पत्र हम गणेश जी को चढ़ाएं तो मुझे मेरे से बहुत संकट दूर होते हैं। हम गणेश जी की पूजा 21, 51, 41 इन संख्याओं में हम अगर निरंतर उनका गणेश जी की पूजा करेंगे तो मेरे सारी रुकावटें दूर होंगी। अशोक का पौधा, अशोक का पौधा भी अपने घर में आप लगे, ये भी देव वृक्ष में आते हैं। इसको लगाने से घर में शोक खुशियाँ आती हैं, घर में शोक दूर होता है और देवी का वास होता है। इनमें भी हमें नहाने के बाद इनके वृक्ष में जल चढ़ाना चाहिए, इसे दैवी कृपा प्राप्त होती। अशोक भी हमारे देव वृक्ष में आते हैं। आंवला यह वृक्ष भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। प्रतिदिन इनका पूजा करना चाहिए, इनको जल देना चाहिए, घर के पूर्व दिशा में इसको लगाना चाहिए। ये पौधा विपत्तियां दूर करता है, हमारे घर में खुशियाँ लाता है, विपत्ति को टालता है, ये मेरे घर में बहुत ही शुभ होता है। आंवला का पौधा, धतूरा, धतूरा दो प्रकार के होता है, एक काला होता है, एक हरा धतूरा होता है। सफ़ेद और काला धतूरा ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये भी हमारे जीवन में काला धतूरा श्यामा तुलसी के साथ रोपकर नित्य जल देना चाहिए। काला धतूरा श्यामा तुलसी के साथ इसको आप लगाइए तो आपको बहुत ही लाभ प्रदान करने वाले ये सब वृक्ष हैं। कदम का वृक्ष भी अगर दर्शन करें, कदम का वृक्ष भी श्री कृष्ण का, कदम के वृक्ष में श्री कृष्ण जी का नाता है। तो हमारे पश्चिम दिशा में हम कदम का वृक्ष लगाएं और इस तरह हम आपको शमी का वृक्ष आप अपने किसी भी जगह आप लगा रहे, अपने घर के मुख्य द्वार के दाहिने तरफ आप शमी का वृक्ष लगाएं, उसमें जल दें। शाम को नित्य प्रति सरसों के तेल का दीपक जलाएं। बहुत उपाय हैं। हमारे देवी देवता हमारे इन वृक्षों के रूप में, अदृश्य रूप में हमारे जीवन में हमारी उन्नति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसलिए इन पेड़ पौधों का, वृक्षों का जीवन में बहुत महत्व है। इस तरह मैं ये सब जानकारियाँ मैं आपको दूंगी कि क्या अब मैं आपको बताऊंगी कैसे क्या सारी चीज़ें मैं ज्योतिष के बारे में थोड़ी थोड़ी अलग से भी आपको बताती रहूंगी। और मैं ये अंक ज्योतिष के बाद आपको मैं ज्योतिष का कार्यक्रम शुरू करूंगी। मैं शुरू से आपको बताऊंगी कितने नक्षत्र होते हैं, कितने ग्रह होते हैं, उनके क्या स्वभाव होते हैं, क्या प्रकृति होती है, आपको क्या चीज़ पता, सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। अंक ज्योतिष भी बताऊंगी और फिर थोड़े दिन बाद आपको मैं हस्तरेखा का भी जानकारी दूंगी